नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। समझ रहे हैं? तो लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही उठाए रखिए। कौन कहता है कि चलने में पानी नहीं रुकता है, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप जीडी का जो पैटर्न है उसके बारे में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि जीडी के अंतर्गत बहुत सारे पोस्टें जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, और इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें जो है सीआरपीएफ का पोस्ट है, सीएसएफ का है, बीएसएफ का है, आईटीबीपी का है, और भी बहुत सारे इसमें पोस्ट होते हैं जो आपके मार्क्स के हिसाब से या रैंक के आधार पर ये जो है डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि टोटल जीडी में कितने मार्क्स होते हैं, तो टोटल इसमें जो होते हैं, टोटल इसमें मार्क्स होते हैं 160 इसमें मार्क्स होते हैं, यानी कि 160 नंबर का एग्जाम होगा। टोटल इसमें टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, तो टोटल 80 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा, किसी भी एग्जाम की जो रणनीति है, जो बच्चा टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस होता है, स्पीड बढ़ा लेता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो जिस बच्चे में स्पीड ज्यादा होती है, तो वही बच्चा जाके कहीं ना कहीं एग्जाम्स में क्या होता है, सफल होता है। तो टाइम को आप जरूर ध्यान में रखें, और ये आपका बढ़ेगा किससे, ये आपका बढ़ेगा प्रैक्टिस से। जैसे कहा जाता है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो ये आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम्स में जो है टाइम जो है कम लगने वाला है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए कि टाइम को आप जरूर जो है ध्यान में रख के चले कि हमारे पास इतने टाइम है, और विद इन टाइम के अंतर्गत हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और अगर कायदे से अगर देखा जाए तो एग्जाम जो है वो टाइम का ही टेस्ट है। कोई भी अगर आप एग्जाम, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो टाइम का ही टेस्ट है, ना कि नॉलेज का टेस्ट है। नॉलेज का तो टेस्ट सेकेंडरी चीज है, लेकिन टाइम का टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट है कि कौन बच्चा कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट करता है, ये बहुत मायने रखता है एग्जाम्स में। उसके बाद से अगर हम पैटर्न्स के बारे में बात करें कि एग्जाम्स का जो पैटर्न्स हो, जो किस पैटर्न्स पे एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो इसमें आपको बातें ध्यान रखनी है कि एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा, ना कि ऑफलाइन मोड में होगा। जिसको अगर हम कहें तो जैसे सीबीटी आप जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होने वाला है। तो कंप्यूटर्स भी आपको, जिन बच्चों को कंप्यूटर्स में पकड़ नहीं है, कंप्यूटर पे एग्जाम देने में सुविधा है, तो अभी से आप जो है कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट जाकर के ऑनलाइन दे सकते हैं, या किसी साइबर कैफ में जाकर के कंप्यूटर चलाना भी अभी से क्या करिए, आप सीखिए। उसके बाद से अगर हम देखें कि ये टोटल जो 80 क्वेश्चंस आएगा, ये टोटल कितने भागों में डिवाइड होता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो आप देखिएगा इसमें, ये जो इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है, जिसको आप रीजनिंग कहते हैं, इसके 20 मार्क्स होंगे। 20 मार्क्स होंगे, यानी कि 20 गुणे 2 करेंगे तो टोटल कितने मार्क्स सही हो जाएगा, 40 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद से जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ये भी 20 मार्क्स का होता है, तो 20 गुणे 2 आप करेंगे तो ये भी कितने मार्क्स का हो जाएगा, 40 नंबर का हो जाएगा। तो प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। उसके बाद से अगर हम बात करें कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश में से ये ऑप्शनल है। अब कुछ बच्चे हिंदी लेते हैं, ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, और कुछ बच्चों जिनको हिंदी में कमांड नहीं है वो बच्चे इंग्लिश चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, चाहे आप हिंदी ले लीजिए चाहे आप इंग्लिश ले लीजिए, ये आपके चॉइस के ऊपर है। तो जिसमें अगर आपकी कमांड अच्छी है उस सब्जेक्ट को आप जरूर आप करें या उसको जरूर चुने। तो ये भी कितने मार्क्स का आपको रहेगा, 20 नंबर का, तो ये भी कितने मार्क्स का हो गया, 20 गुणे 2, ये भी 40 मार्क्स का हो गया। और एक लास्ट जो है आपका जीके जीएस, और कुछ इसमें करंट के भी सेक्शंस मिलते हैं, तो ये भी कितने मार्क्स का हो जाएगा, 20 गुणे 2, ये भी आपका 40 नंबर का था। टोटल मार्क्स अगर आप देखेंगे तो ये कितने मार्क का हो गया, टोटल यहां से जोड़ेंगे तो ये 160 नंबर का हो गया। ठीक है। अब जो है, अब अगर हम बात करें कि इसको आप कवर कहां से करेंगे, तो अगर आप हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, सनशाइन एकेडमी परित्राण क्लासेस अगर आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है जरूर आइए हमारे वहां। 1 सितंबर से, कितने तारीख से, 1 सितंबर से जीडी का स्पेशल जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है। ठीक है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग एक्सपर्ट के द्वारा, ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, यहाँ आप पहले आइए और पहले आप यहाँ डेमो करिए, और हर सब्जेक्ट के यहाँ जो स्पेसिफिक टीचर है, जैसे रीजनिंग का अलग टीचर है, मैथ्स का अलग टीचर है, हिंदी के अलग टीचर हैं, इंग्लिश के अलग टीचर है, हर सब्जेक्ट के अलग अलग स्पेसिफिक टीचर के द्वारा ये सारा सिलेबस आपको क्या किया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। और एक चीज हम अगर आपको बता दें, थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में अगर हम बात करें, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं
तो उसके कुछ स्टेप होते हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे। सबसे पहले तो आप उस एग्जाम्स का सिलेबस अपने टेबल पर रख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरे नंबर पर कि उस एग्जाम्स का जो PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है, उसका आप जो है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप उसको क्या करिए, पढ़ते रहिए। उसके बाद से तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आप सिलेबस को अच्छे तरीके से एक बार कवर कर लीजिए। सिलेबस को क्या करिए, अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, आपको कवर कर लेना है। उसके बाद से जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए तो आपको किसी न किसी मॉक टेस्ट में शामिल हो जाना है। क्या करना है, मॉक टेस्ट में शामिल हो जाना है। और उसके बाद से आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है। और ये सारी सुविधाएं आप ऑनलाइन में घर पर बैठ के नहीं कर सकते, या मोबाइल में जो सोचते हैं कि हम ऑनलाइन में पढ़ लेंगे, PDF से पढ़ लेंगे, आपके पास होता तो सब कुछ है लेकिन आप पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर हम लोगों से अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पे, संस्था का कोई नंबर है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर आप जो है कॉल कर सकते हैं, या त्रिपाठी पेट्रोल पंप के सामने ये संस्था है, आप आकर के संस्था में क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, आप डेमो कर सकते हैं। पहले आप टीचर को जज करिए, समझिए, उसके बाद आप एडमिशन कराइए। और जितना हम लोगों से बन सकेगा हम लोग जरूर आपके उज्जवल भविष्य के लिए क्या करेंगे, पूरी जी जान लगा देंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। आज के लिए इतना ही, बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।